नेटवर्क तो अच्छा करेगा ही ना, ये उम्मीद करके हम लोग अभी बीएसएनएल में जा रहे हैं। जिस तरह जियो आया उसी तरह जाएगा, एकदम जाएगा। बीएसएनएल में पोर्ट कराना है, कमी है ना, व्यवस्था है नहीं तो कैसे चलेगा? धीरे धीरे हो जाएगा ना। बर्बाद किया है जानबूझ के बीएसएनएल को, जियो को बढ़ावा देने के लिए। कुछ लोग कह रहा है अनंत अंबानी के शादी में जियो का खर्चा हो रहा है तो पब्लिक से वसूल रहा है, तो एयरटेल के कौन से ससुर का सगाई है? 150 पर डे एक्टिवेशन हो रहा है। पहले कितना होता था? पहले 4-5 होता था। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के क्या बोलती है पब्लिक एपिसोड में। देखिए, जब से जियो का, एयरटेल का और वीआई का रिचार्ज महंगा हुआ है तब से देश में एक तरह का अलग ही बयार चल पड़ा है, जहां बीएसएनएल की तरफ लौटने की होड़ मची है। वही बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि आजकल बस लिमिटेड फोन में रह गया है उसका सिम कार्ड। क्योंकि उसकी व्यवस्था इतनी घटिया कर दी गई। अब पब्लिक को ये लगने लगा है कि बहुत महंगाई हो गया भाई, अब बीएसएनएल की तरफ लौटो। तो अब लोगों को क्या लगता है, यहाँ देखिए पटना के मुसल्लापुर हाट, ये फिर बाजार समिति है, यहाँ पे छात्र अमूमन रहते हैं और सबसे ज़्यादा तकलीफ महंगाई बढ़ने से छात्रों को होता है, क्योंकि अब रिचार्ज बहुत महंगा हो गया। नहीं, ये कितना लगता है आजकल जो बीएसएनएल की तरफ सब लोग लौट रहा है, क्या लगता है कि पहले ही बीएसएनएल पे लोग रहता या बीएसएनएल बर्बाद हो रहा था तो ध्यान देता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता? हाँ, वही बीएसएनएल के साथ रहना चाहिए था। अभी जो है बीएसएनएल अच्छा ऑफर दे रहा है, तो बीएसएनएल बहुत लोग तो पोर्ट करवा रहा है जियो से बीएसएनएल में। काहे नहीं करवाएगा भाई, इतना महंगा कर दिया है जियो, कहाँ से सब स्टूडेंट कर पाएगा? सब छोटा परिवार, मिडिल परिवार से है तो उतना नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अभी कौन सा सिम यूज कर रहे हैं? अभी तो हम जियो का कर रहे हैं। अब लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा है महंगाई। नहीं, हाँ, अचानक इतना ज़्यादा बढ़ जाना भी लिमिट से बाहर हो रहा है ना। और देखिए रहे पटना में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के पास हमेशा पैसा का कमी रहता है। उस स्थिति में अगर इस तरह से रिचार्ज महंगा हो जाए तो फिर स्टूडेंट क्या करेगा? अभी एक विकल्प दिख रहा है कि बीएसएनएल उसके सामने अच्छा ऑफर दे रहा है। कहने से नहीं होगा, बीएसएनएल ऑफर सिर्फ देता है लेकिन व्यवस्था है नहीं, नेटवर्क अच्छा चलता नहीं है। तो ये तो तकलीफ है ना, लगा ले लेंगे, देशभक्ति में ले लेने से क्या होगा, चलना भी तो चाहिए है ना। ये चीज़ है कि थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से, जैसे अगर इस तरह से अगर कस्टमर ज़्यादा बीएसएनएल में जुड़ रहा है तो नेटवर्क तो अच्छा करेगा ही ना, ये उम्मीद करके हम लोग अभी बीएसएनएल में जा रहे हैं। बाकी तो देखिए रहे हैं स्थिति। सरकार इसमें बहुत गलत की है नहीं, बीएसएनएल को बर्बाद करके। हाँ, सरकार देखिए, जहाँ तक बात है, जैसे आप बात कर रहे हैं जियो का, जियो जब आया था तो उस समय आप कहीं देखे हैं जियो का नेटवर्क लगते हुए? नहीं। इसमें क्या था कि बीएसएनएल अपना 5G स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क तैयार किया था, और सरकार ने क्या किया, वो 5G वाला जितना भी नेटवर्क था वो जियो को दे दिया। जियो अपना नेटवर्क लगाया नहीं, बस उसी नेटवर्क से चालू कर दिया। जानबूझ कर जियो बर्बाद किया है ना, जियो सरकार सपोर्ट बर्बाद किया है जानबूझ के बीएसएनएल को, जियो को बढ़ावा देने के लिए। सिंपल सा बात है, आप कोई भी नेटवर्क यूज कीजिए, उसका टावर कहीं ना कहीं दिखेगा। और जियो जब मार्केट में आया, उसका एक भी नेटवर्क कहीं गिरा, टावर कहीं पे गिरा, वो ये तो बीएसएनएल अपना तैयार कर रहा था बैकग्राउंड की, हम 5G लाएंगे, तब तक सरकारी कंपनी है तो सारा व्यवस्था तो बीएसएनएल के पास ही है। सिम कार्ड वालों पास आजकल होड़ मचा है। अभी जब इनसे पूछा हमने कि बीएसएनएल में पोर्ट हो रहा तो कह रहे हैं कि बीएसएनएल का सिम आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो इतना बीएसएनएल पब्लिक ने खरीदा है, सोच लीजिए क्या चीज, क्या पोर्ट हो रहा है भैया। यहाँ बीएसएनएल भी कर रहे हैं आप लोग? सब हो रहा है, बीएसएनएल, जियो, वीआई सब। आजकल मार्केट सब बीएसएनएल सब बिक गया है। नहीं भैया, जियो सब कुछ है। बीएसएनएल का रखे हुए हैं। हाँ तो है, तो डिमांड में कितना है बीएसएनएल आजकल? बीएसएनएल है ज्यादा। अच्छा, ज्यादा है। क्या जी आप लोग भी पोर्ट कराने हैं क्या? सिम लेने आए हैं भाई, बीएसएनएल में लेना है। क्या है, ज्यादा महंगा लगने लगा है आजकल? अच्छा, रिचार्ज बहुत बढ़ गया है नहीं आजकल? जी, आप बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, इसीलिए तो सब बीएसएनएल पोर्ट करा रहा है। बीएसएनएल में पोर्ट कराना है। हाँ, तो लेकिन बीएसएनएल की भी एक कमी है ना, व्यवस्था है नहीं तो कैसे चलेगा? धीरे धीरे हो जाएगा ना, धीरे धीरे ना विकसित होता है कोई चीज। ये इतना सिम, ये सब सिम, ये 4G लिख रहा है, 4G चलता भी है? 4G चलता है जी। आजकल कितना डिमांड में है बीएसएनएल? बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। कितना सिम बिका होगा पिछले 5-8 दिनों में? कम से कम 2000। 10,000? हाँ, बताइए, इतना लड़कन बीएसएनएल खरीद रहा है नहीं आजकल। लेकिन नेटवर्क तो नहीं ना है।
उससे कोई मतलब नहीं है, रिचार्ज कम है ना। रिचार्ज कम है ना। चलिए, उम्मीद है कि सरकार को समझ में आए कि बीएसएनएल को सुधारना है। पब्लिक ने अपने दम पे बहुत कुछ किया है, पब्लिक ने अपने दम पे पूरे मार्केट से सिम कार्ड खरीद ली। क्या अब व्यवस्था बढ़ेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। सारे लोग छात्र हैं। अच्छा, बीएसएनएल डुबाने में सरकार का तो पूरा हाथ है, लेकिन अब क्या पब्लिक समझ में आ गया है पब्लिक को कि बीएसएनएल जागना चाहिए? बीएसएनएल सब लोग बहुत उम्मीद करते हैं, आगे चल के कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेगा। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीएसएनएल से हम लोग बहुत उम्मीद रखे हैं। पब्लिक, आप लोग, हम लोग दबाव बनाते रहेंगे तो सरकार को करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। जिस तरह जियो आया उसी तरह जाएगा, एकदम जाएगा। क्या लगता है जियो एयरटेल क्यों इतना बढ़ाया पैसा? उन लोग पता नहीं क्या है इसमें, राजनीतिक है कि क्या है, ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाला समय में पता चलेगा क्या है क्या। अभी कुछ नहीं पता चलेगा इसके बारे में। कुछ लोग कह रहा है अनंत अंबानी के शादी में जियो का खर्चा हो रहा है तो पब्लिक से वसूल रहा है, तो एयरटेल के कौन से ससुर का सगाई है? देखिए, तो बीएसएनएल का सिम यहाँ से शॉप है तो यहाँ से सबसे ज्यादा बिकता है। कितना बिक रहा है आजकल बीएसएनएल का सिम? 150 पर डे एक्टिवेशन हो रहा है। 100-150 पर डे? हाँ, पर न्यू और एक्टिव। पहले कितना होता था? पहले 4-5 होता था, 10 होता 4-5 बस। तो क्या उम्मीद है, लोग क्या उम्मीद करके अब ले रहा है इतना सिम? टावर वगैरह का देख रहे थोड़ा सा अच्छा हुआ, पहले से सुधार हुआ, और 5G आपका दिसंबर तक बताया जैसा कंपनी की लॉन्च कर रहा है, तो ये सब लेके कस्टमर अभी मूव कर रहा है। जो भी जियो और एयरटेल का जो कस्टमर है सब वो मूव कर रहा है आपको, हम महंगाई को देखते हुए। क्या लगता है कि अबरी जनता जाग गई है कि बीएसएनएल को जिंदा करना है? अब बदलेगा समय? हाँ, बिल्कुल बदलेगा समय। उम्मीद बदल जाएगा। देखिए यहाँ सिम कार्ड कितना आजकल जितना भी मार्केट में बिक रहा, सबसे ज़्यादा सिम कार्ड बीएसएनएल का बिक रहा है। और हो क्यों ना, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ाई, लोगों ने एक तरह से साजिश किया। तहाँ पर आपको कॉल के लिए रिचार्ज की जगह पे ये लोग डेटा देने लगा है, और डेटा का दाम इतना बढ़ा दिया कि अब आप रह ही नहीं सकते बिना डेटा का इस्तेमाल किए। और दिक्कत ये है कि 4G 5G बीएसएनएल के पास तो है नहीं, तो अच्छा चलता नहीं है। तो ऐसे में लोगों की मजबूरी है। महंगा तो सब चीज़ लग रहा है। ये रिचार्ज क्या, रिचार्ज से जितना भी चीज़ सब तो महंगा ही महंगा है। नहीं, रिचार्ज कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। ये कोई बात नहीं है कि एक ही बार आप 100% 50% बढ़ाइएगा, ये कोई बात है? काहे कर रहा है सब ऐसे? क्या लगता है? कुछ लगता होगा ना कि काहे कर रहा होगा ये लोग? काहे कर देगा? मुनाफाखोरी नहीं, अपना अपना सब है। कौन सा सिम यूज करते हैं फोन में? हम तो जियो का कर रहे हैं। जियो। तो अब लगता है कि बीएसएनएल बर्बाद हुआ, इसका नुकसान हो रहा है सरकारी कंपनी? यस, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं? शक नहीं है। तो सबको ये लगने लगा है, और अमूमन यहाँ पे ज़्यादातर छात्र हैं, तो ये बात है। बाकी आप राय दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप नहीं समझिएगा, जब तक आम जनता को फ़र्क नहीं पड़ेगा महंगाई से, तब तक सरकारें कोई भी रहे, किसी भी की रहे, भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, फलाना ढमकाना कोई रहे, करते यही है। सबकी ध्येय यही होती है कि सिर्फ अपना काम करो, ध्यान मत दो। और यही हाल आजकल जो आप प्राइवेट ट्रेनों को आप सपोर्ट करते हैं ना, कि ऐसे ऐसे ट्रेन आएंगे तो सुविधाएं बढ़ेंगी, आम जनता के बस के बाहर हो जाएगा। जब भी प्राइवेटाइजेशन आती है तो इसी रूप में आता है, पहले सुविधा देता है, आदत लगाता है, और फिर जब आप एक बार आदत के आदी हो जाते हैं तब आपके नीचे से ज़मीन खिसका देता है ये लोग महंगाई बढ़ा के। यही जियो के साथ हो रहा है, यही वी के साथ हो रहा है, यही एयरटेल के साथ हो रहा है। कम से कम लोगों को अकल तो आई कि बीएसएनएल को सुधारना है। अब देखिए कि बीएसएनएल का फ्यूचर चिल्ली से निकल के सच में सही होता है या बस हवा रहता है। कमेंट करके आप भी बताइएगा, और आप भी बताइए कि ऐसे मुद्दों पे अब पब्लिक क्या भारत की जाग गई है कि सरकारी कंपनियां जिंदा रहना चाहिए। नमस्कार।